जय श्री राम। आज हम बात करेंगे एक ऐसे चमत्कारी संत की जिनकी भक्ति और शक्ति ने लाखों लोगों का जीवन बदल दिया। नीम करोली बाबा। उनके चमत्कार, उनकी साधना और उनका सादगी भरा जीवन आज भी लोगों को प्रेरणा देता है। तो आइए जानते हैं उनके जीवन से जुड़ी कुछ अद्भुत बातें। नीम करोली बाबा का जन्म उत्तर प्रदेश के अकबरपुर गांव में 1900 के आसपास हुआ था। उनका असली नाम था लक्ष्मी नारायण शर्मा। बहुत कम उम्र में उन्होंने गृहस्थ जीवन को त्याग दिया और साधु बन गए। कहते हैं कि एक बार वो एक ट्रेन में बिना टिकट यात्रा कर रहे थे और जब टीटीई ने उन्हें उतारा तो ट्रेन आगे नहीं बढ़ी। कई कोशिशों के बाद जब बाबा को फिर से ट्रेन में बैठाया गया तभी ट्रेन चली। उस दिन से लोगों ने उन्हें नीम करोली बाबा कहना शुरू कर दिया, क्योंकि वो उस स्टेशन के पास एक नीम के पेड़ के नीचे ध्यान लगाते थे। नीम करोली बाबा ने कभी बड़े प्रवचन नहीं दिए। उनकी सबसे बड़ी शिक्षा थी, सबको प्रेम दो, सबकी सेवा करो और भगवान पर विश्वास रखो। वो कहते थे, राम का नाम लो, सब ठीक हो जाएगा। उनका जीवन सादगी से भरा था, लेकिन उनमें एक दिव्य शक्ति थी जो सबको आकर्षित करती थी। लाखों लोग उनके पास सिर्फ उनका आशीर्वाद पाने आते थे और चमत्कार खुद ब खुद होते थे। नीम करोली बाबा के भक्त केवल भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी हैं। एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स, फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग और योग गुरु रामदास, रिचर्ड एल्पर्ट, ये सभी कभी बाबा के दर्शन को भारत आए थे। बाबा सबके मन की बात जान लेते थे, बिना कहे ही। कई बार लोगों को उनसे ऐसे जवाब मिलते थे जो उन्होंने पूछे ही नहीं थे। बीमारियां ठीक होती थीं, असंभव काम संभव होते थे और सब कुछ बस बाबा की मुस्कान के साथ। उनके आश्रम में कोई भेदभाव नहीं था। अमीर हो या गरीब, हिंदू हो या मुस्लिम, सबको बाबा एक जैसी दृष्टि से देखते थे। 1973 में नीम करोली बाबा ने वृंदावन में अपनी देह त्याग दी, पर कहते हैं वो आज भी अपने भक्तों के साथ हैं। उनका मुख्य आश्रम कैची धाम उत्तराखंड में स्थित है, जहां हर साल लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। हर साल 15 जून को बाबा का वार्षिक भंडारा होता है, जिसमें देश विदेश से भक्त पहुंचते हैं। बाबा के भक्त मानते हैं कि अगर सच्चे मन से उन्हें पुकारा जाए तो वो जरूर मदद करते हैं। उनका आशीर्वाद अदृश्य रूप से आज भी लोगों के जीवन में चमत्कार करता है। नीम करोली बाबा कोई साधारण संत नहीं थे, वो प्रेम, भक्ति और करुणा की मूर्ति थे। उनकी सीख आज के समय में और भी जरूरी हो गई है। प्रेम करो, सेवा करो और ईश्वर पर विश्वास रखो। नीम करोली बाबा के पास कोई किताब नहीं थी, कोई बड़ी गद्दी नहीं थी, फिर भी लाखों लोग उन्हें भगवान का रूप मानते थे। कहा जाता है कि बाबा को भविष्य का ज्ञान था। भक्तों की मन की बातें जान लेना उनके लिए सामान्य बात थी। एक बार एक भक्त उनके पास पैसे की परेशानी लेकर आया। बाबा ने मुस्कुराकर कहा, चिंता मत कर, डाकिया आ रहा है। अगले ही पल डाकिया आया और मनी ऑर्डर थमा गया। ऐसे अनगिनत चमत्कारों से लोगों का बाबा पर विश्वास अडिग हो गया। वो खुद को भगवान नहीं मानते थे, लेकिन कहते थे, सब में राम है, खुद को मत देखो, सेवा करो। यही उनका सच्चा जीवन दर्शन था। नीम करोली बाबा का प्रभाव केवल भारत में ही नहीं बल्कि पश्चिमी देशों में भी फैला। स्टीव जॉब्स जब जीवन में खो गए थे तो भारत आए बाबा के आश्रम में शांति की तलाश में। हालांकि तब तक बाबा समाधि ले चुके थे, फिर भी उनका अनुभव इतना शक्तिशाली था कि वो पूरी तरह बदल गए। फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग भी एक बार भारत आए और उन्होंने कहा कि स्टीव जॉब्स ने उन्हें बाबा के आश्रम जाने की सलाह दी थी। योगी रामदास, रिचर्ड एल्पर्ट, जो पहले एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे, बाबा से मिलने के बाद पूरी तरह बदल गए। उन्होंने अपना जीवन बाबा के नाम कर दिया और आज भी अमेरिका में नीम करोली बाबा के संदेश को फैलाते हैं। ये दिखाता है कि बाबा सिर्फ एक भारतीय संत नहीं थे, वो वैश्विक चेतना के प्रतीक बन चुके हैं। नीम करोली बाबा का सबसे बड़ा संदेश था, राम का नाम लो, सब ठीक हो जाएगा। वो न तो बड़ा मंच बनाते थे, न प्रवचन देते थे। उनकी मौजूदगी ही लोगों को बदल देती थी। वो कहते थे, दूसरों की सेवा करो, वही सच्चा धर्म है। अपने कर्म पर ध्यान दो, फल की चिंता मत करो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय बाबा नीम करोली। राम राम।